राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहब, राधा स्वामी। मैं तो थोड़ी बार आपके दोहरा सत्संग सुबेरे का दूंगा, एक दिन का सत्संग। अब तो भगत आपके दर्शन करना है सत्संगियों के। 10-5 मिनट मिल आऊं न दर्शन कर आऊं। सारी जिंदगी कुछ भी करते रहो, एक ही कड़ी शब्द की कितनी अच्छी थी। शब्द सारा ही अच्छा था, वही कड़ी में क्या कहा आखिरी में आए। छोटी उम्र थे, साधु महात्मा बहुत घूमे, बड़े बड़े व्रत भी किए, आरतियां बड़ी लंबी लंबी तारी, मंत्र भी बहुत सीखे। फिर सभी मंत्रों का एक ही मंत्र काफी से, वो राधा स्वामी नाम। सभी आरतियों का एक ही आरती काफी से, वो राधा स्वामी नाम। सब तीर्थ व्रतों का एक राधा स्वामी नाम ही काफी से। मैं भी राधा स्वामी नाम के विषय में बोला करता था, क्या राधा स्वामी के बजाय राधे श्याम कह ली तो अच्छा से। क्यों, मैं उस वक्त में बड़ी आरती तारा करता था। बड़ी दया हुई उस मालिक की, रसमत में आया, मेरी प्रारब्ध रसमत मिल आई। किसी ने ऐसी बातें नहीं कही, स्वामी जी महाराज ने ये बातें कही से। जब काल महाराज ने क्या सुन कहा, बंद करो ये व्यवस्था, तुमने बहुत किया सस्ता। स्वामी जी ने कहा, जगत उद्धार होता नजर अब आया है। सारे जगत का उद्धार होता ही अब नजर आ रहा से। स्वामी जी ने ये भी कहा कि जब तक एक जीव भी रहेगा तब तक मेरी नाव किनारे रहेगी। राधा स्वामी दयाल से संत सतगुरु न आए न आगा आने की उम्मीद है कोई। सच्चे सब ने नीचे उतर की वाणी कही। स्वामी जी महाराज तो त्रिकुटी तो नीचे नहीं उतरे। उनके सार वचन को हजारों बार पढ़िए, न्यारा न्यारा रंग उगलती जाएगी वाणी। और जितने तुम ग्रंथ पढ़ते हो बांचते हो, सारे ग्रंथ सार वचन में आ लेते हैं। ये भी मैं आपको बता, चाहे प्रेम पत्र पढ़ो, चाहे प्रेम वाणी पढ़ो, समझ गए, चाहे तुम और कोई ग्रंथ पढ़ो, कितने चाहे ग्रंथ साहब का पाठ करो, कितने कुछ पढ़ो, सार वचन सब ग्रंथों की ज्ञान है। और पवित्र ग्रंथ हैं, सार वचन महापवित्र ग्रंथ है। और जगत कल्याण के लिए स्वामी जी आए। राधा स्वामी जग में आए, कितनी बड़ी बात के किसी ने लगाए। अब इस बात को सोचा जाए तो राजसुन दयाल ने दुखियों को अंग किस तरह लगाए। किसी कोई कया करते, कबीर साहब के पास में दुखी गए, किसी ने 12 साल में नाम दिया, किसी ने 12 महीनों में नाम दिया। बाबा जी के पास में जाते तो 12 साल सेवा करने में फावड़िया गुल सपा की सा बताया करते थे। पर स्वामी जी महाराज ने जोग भी दिया और भोग भी दिया। स्वामी जी महाराज ने सारा ही काम एक ही लफ्ज में तय कर दिया।
पर कौन समझे, काल के जीव तो उसको भी नहीं समझते होंगे। स्वामी जी महाराज पूर्ण आर्य समाजी थे। कौन कहता आर्य समाज का खंडन किया, पक्के आर्य थे। स्वामी जी महाराज पक्के तो पक्के, ऊंचे तो ऊंचे, पवित्र तो पवित्र सनातनी थे। ये और सनातनी तो धोखा करते सनातन धर्म के साथ। असली सनातनी तो स्वामी जी महाराज ही थे और संत मत की शिरोमणि थे स्वामी जी महाराज, जिनने दुखियों को अंग लगाया, न जाति का ख्याल रखा, न कौम का ख्याल रखा, न कोई मजहब का ख्याल रखा, बल्कि इतना निर्णय कर दिया उन्हें कि लोग तो इस तरह कहा जो शूद्रों को हाथ न लगाना चाहिए शास्त्रों के। उन्हें वो भी निर्णय करके शूद्र कौन है, ब्राह्मण कौन है। हम ग्रंथों के चोर बने बैठे थे, अपने ग्रंथ पढ़ लिए और उस वाणी का निर्णय नहीं कर सके। कबीर साहब की वाणी भी इतनी डबल थी। सभी स्वामी जी महाराज आए तो महर्षि शबरलाल ने का खुल्लम खुल्ला करे, किसी नहीं कराया। इस जमाने में 3 संत बड़े अड़ीखम आए थे स्वामी जी के पीछे। क्या हजूर महाराज शबरलाल, हजूर महाराज साहेब जी, हजूर महाराज बाबा सावण सिंह। कहते एक वक्त में एक ही संत आता ना, एक वक्त में कई भी आ सकते हैं, पर उस सब में ताकत तो एक ही काम करती है। जितने लट्टू हैं इनमें सब में एक ही काम करती, कौन बिजली। किसी में छोटा चांदन है, किसी में बड़ा, ये जरूर हो सके से, पर काम तो सब में बिजली करती है। तो संत जितने आए हैं सब में शब्द ने काम करे, ताकत तो शब्द की थी। गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिन दूसर न सेई। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तन मन से। कि शब्द भेद लेके संत सतगुरु शब्द की कमाई करना से, उस शब्द की कमाई करने वाला जिसका शब्द खुल जाता है, शब्द प्रकट होता है, वो खुद ही खुद करता बन जाता है। स्वामी जी महाराज की वाणी बड़ी प्यारी से, कितनी अच्छी बात। कबीर साहब ने तो कहा धर्मदास को बंद करो व्यवस्था, तुमने बहुत किया सस्ता। ये तो सार वचन की बातें होती। कबीर साहब ने कहा धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार भेद बार न आई। मगर स्वामी जी ने क्या करया, कल युग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। कबीर साहब ने तो ये भी कहा से, हम धुर घर के भेदी, लाए हुक्म हजूरी। स्वामी जी कहता राधा स्वामी नाम प्रगट होया कब से, कि राधा स्वामी आए तब से। ये उन्हें कहा मैं अपने अंश, अपने प्यारे संत आए इस नाम को प्रगट करने के लिए। फिर भी लोग समझे नहीं न। राधा स्वामी नाम सभी आए थे, एक एक दुआ बोल के कुछ कुछ बोल के चले गए। हजूर महाराज ने इसको खुल्लम खुल्ला कर दिया। ये शब्द इतना प्यारा शब्द से आखिरी कड़ी निर्णय कर देती है। जीवों को ऐसा ख्याल आ जाता है कि सतगुरु तो वगैरह और कुछ है नहीं। हम जितने कर्म करते हैं, बड़े बड़े कर्म करते हैं, उनका भार अपने सर पर भरोटा बांध लेते, उसको कौन उतार सके।
सतगुरु ही दया कर सकता। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित के कटे नाम परता। मोटे जब लग जाने झीने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित गुरु भगत कमा। वो गुरु भक्ति है क्या चीज? गुरु के बताए नाम का सुमरण करना। वो नाम के सुमरण के फायदा से, जिसका तुम सुमरण करोगे उसका रूप तुम्हारे सामने आ जाएगा। जिसका तुम सुमरण करोगे उसकी ताकत आएगी। और जब हम सतगुरु के नाम का सुमरण करते हैं, उसके बताए नाम का, तो जब हम उसके स्वरूप का ध्यान बन जाता, उसमें दोनों तीनों चीज बन जाती हैं। गुरु के बताए नाम में ताकत है। वो नाम याद कर दे, गुरु का स्वरूप आ जाए, ध्यान बन गया। उनके बताया नाम था, उसका सुमरण करो, सुमरण बन गया। उसी नाम का सुमरण करो, फिर ध्यान बन जाता, रूप आ जाता। रूप आ गया तो फिर शब्द भी आ जाता। गुरु ने नाम कुछ बताया, हम कुछ जपते हैं, तो नाम स्वरूप नहीं आएगा उस सतगुरु का। क्यों? सतगुरु ने जो दौलत बख्शी थी, जो दान दिया था, उस दान को हम भूल गए, वो दौलत को हम भूल गए और अपनी मर्जी की दौलत को बरतता था, मन मर्जी का नाम ले रहे थे, इसलिए हम चूक जाते। राधा स्वामी नाम कुल मालिक का निज नाम से। अगर ये कोई दावा करे कर सो नाम हम नहीं लेते, सब लेते हैं, और राधा स्वामी नाम का बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हाल सकता। मैं तो उड़े लग भी कह देता हूं, राधा नाम पृथ्वी रची तो पहली था, और प्रलय महाभारत पाछे भी रहेगा, अब भी सर आगे भी रहेगा। राधा स्वामी नाम ऊंचे ऊंचा नाम कुल मालिक का, जितने नाम है सब राधा नाम से बने। इसलिए वो कहता है कि राधा स्वामी जग में आए और दुखियों को अंग लगाए। इसका नाम दयाल भी है। दयाल काल के ऊपर मिलता, राम झरोखे बैठ कर सबके मुजरे ले, जैसी जिसकी नौकरी वैसा ही फल दे, उसको कहते न्यायकारी राम। वो तो जैसा कर्म होता वैसा भुगताता है। मुझता आगे जो चले जाते दयाल है, राजसुन दयाल है। कितना सीधा और नाम है, राधा स्वामी दयाल। उसके धोरे पहुंच और दयाल से दया कर देता है। इसलिए कहते हैं ओम गुरु है, सत्य नाम सतगुरु है, और राधा स्वामी नाम कुल मालिक है। राधा स्वामी जग में आए और दुखियों को अंग लगाए। आगे इसी कली में कितना आनंद आ गया। कितनी बड़ी बात कही सुन। सुर शब्द, इस सुर शब्द का मार्ग तो कबीर साहब भी कहेंगे। क्या कहा? कबीर आदि साखी कोट ग्रंथ कर जाने, नाम सत्य जग झूठ है तो सुर शब्द पहचान। 4:18 पढ़ सटपट खोया मूल, सुर शब्द चीने बिना जो पक्षी चंडूल। ये तुलसी साहब कहते हैं, ये स्वामी जी महाराज भी कहते हैं। मैं तो सब संतों से मेल मिलाया। कबीर साहब की इतनी बाणी मैं रची, जितना बाड़ू रेत, इस पापी जीव का एक न आई हेत। कबीर साहब कहते इतनी बाणी रची से कि जितना बाड़ू रेत है, पापी जीव का एक भी समझ में नहीं आई। अगर एक ही बाणी समझ लो तो बेड़ा पार से कौन सी बताई। वैसे तो कई कहते हैं, मैं एक दुआ रखा करता था हर जबान पर, लेने को हर नाम, हर देने को अनुदान, तैरने को आधीनता, डूबण को अभिमान। ये दुआ मेरी बड़ी मदद करा करता। पर इन दोनों तभी आगे बात कितनी बारीक कह दी कबीर साहब ने। कबीर आदि साखी, आदि काफी से साबित नहीं बताई न,
कबीर आदि साखी कोट ग्रंथ कर जान, करोड़ों ग्रंथ ना काम करती है। कोट ग्रंथ कर जान कौन सी साधे? नाम सत्य है जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। नाम सच्चा है जग झूठा है, क्या करे सुरत और शब्द पहचान। क्या इसको और नहीं जानते? सब जानते हैं, सबने पता है। फिर हम अपने ग्रंथों के चोर बनते चले गए। किस तरह पंडित का पढ़ाया पाधा, पाधा पढ़ाया आधा, फिर टिड्डी फिरकर हुर्र फुर, इस तरह बन जाते हम लोग। हम जो शुरू चलते हैं उस बात में छोड़ देते हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं हमारे सनातन धर्म तक बाहर हो, फिर हम सनातनी बन के न उन चीजों में भूल जाते हैं तो और चीजों में सनातन में ले आते हैं। सनातन तो सुरत शब्द का योग है, इसी तो सब कुछ बनया है, इसी तो सृष्टि रची गई से। तो सनातन उसी को पहली चीज बनी थी। वो सबसे पहली राधा स्वामी दयाल थे। वो राधा स्वामी दयाल पर जब धार चली जब काम बनता, जैसे सारी दुनिया का बीज पानी है, जब सारी दुनिया खजाना मट्टी है, इसलिए सारी दुनिया की जान राधा स्वामी नाम है। तुलसीदास की बात यही आएगी, मैं पहली बता गया। 4 18 9 पर 60 पद खोया मूल, 4 वेद 6 7 18 पुराण, 4 18 9 पद 9 के व्याकरण से के बताते हैं। 4 18 9 60 पद खोया मूल, सुर सब चीने बिना जो पक्षी चंडूल। चंडूल पक्षी होता है जानवर, यहाँ तो नहीं है न अमेरिका उधर न, वो जानवर जिसकी गाड़ी आती गाड़ी की सीटी मारता है, मानव की आवाज ऊषा बोल देता, कोई कुत्ता घूसा ऊषा बोल रहा, चंडूल पक्षी उसको कहते, जैसा बोला उसी आवाज काट देता है उसको चंडूल। इसीलिए इन्हें कितने पढ़ो चंडूल पक्षी तरह हम, कभी अंग्रेजी बोली, कभी उर्दू बोली, कभी संस्कृत बोली, कभी व्याकरण बोली, कभी कुछ फारसी बोली, कभी कुछ बोले, मगर सुर शब्द का अभ्यास नहीं करा तो चंडूल पक्षी की तरह से हम भी। जिन्हें उस मालिक का ध्यान नहीं किया, वो कितना धनवान हो, कितना रूपवान हो, कितना सुथरा हो, कितना विद्वान हो, कितना खानदानी घर का हो, उसकी कोई कदर नहीं। कदर तो एक परमात्मा के नाम की है। आपको परमात्मा नाम की क्या कदर से? बड़ी भारी कदर से। अगर कदर ना होंदी तो क्या मीराबाई राजपूतनी रविदास के पाए में क्यों पड़ती? अगर कदर ना होती तो राम जी जब अयोध्या तक गए वन में, वो भीलनी के झूठे बेर क्यों खाते? मोए प्यारा लागे है मेरे प्रीतम से प्यार करे। वो सब ने प्यारा लगता जो परमात्मा की बंदगी करता। सच्चाई तो करो, सारे चमर ढुलाते उसको बंदगी करते परमात्मा नाम को। उन पहाड़ों में है न जंगलों में है न तीर्थों न बर्तों न मंदिरों न मस्जिदों में, वो तुम्हारा अंदर है। उस मालिक को तलाश करो, तुम्हारे अंदर है वो परमात्मा, दूर नहीं है। पर हम भूले बैठे सा उसकी तलाश नहीं करते। कब करा हम देहधारी गुरु से प्यार करते तब भी कुछ बनता। मैं तो बलक बताया कि देहधारी शब्द स्वरूपी गुरु से प्यार करो। और शब्द स्वरूपी तो प्यार कब करोगे? जब देहधारी से प्यार नहीं तो उससे प्यार नहीं होगा। जब देहधारी तो धोखा करते हो तो शब्द स्वरूपी तो जर्रे जर्रे में रम्या से उसने किस तरह तलाश करोगे तुम? कई कहते हैं परमात्मा जर्रे जर्रे में रम्या तो गुरु क्या कर सकता? परमात्मा जर्रे जर्रे में रम्या हुआ से और शब्द स्वरूपी गुरु जर्रे जर्रे में है, मगर फिर भी देहधारी बड़ा माना जाता है। क्यों? वो जरे जरे में है, जरूर भी सर्व शक्तिवान है,
सर्वव्यापक है, उस सर्वव्यापक का ध्यान किस तरह करोगे? जब उस चोले बिच आता है तो तुमने शिक्षा देता है, चोले बिच आकर के न तुम्हारे हजारों ऐब छुटाता है। हम उस जर्रे जर्रे में रहने ही उस परमात्मा को जानते हैं से वो सर्वव्यापक है। मगर तुमको कदे आके किसी ने कहता है तुम ये काम ना करे, ये बुरे काम ना करे, ये गंदे काम ना करे, नहीं कहता। इसलिए देहधारी की बड़ाई है। देहधारी संत सतगुरु ये बताता तू ये काम ना कर, तू ये काम ना करो, समझाता और वो मार्ग बता देता। इस मार्ग चाल वो सर्वव्यापक है, हर जगह मौजूद है, सर्वदेशी है। वो एक देशी भी बनाने का रास्ता बता देता है, इस तरह एक देशी भी है। इसीलिए वो परमात्मा दूर नहीं है, ये हमारी कमी है। कई भाई कह देते इस बात को समझते नहीं, कोई भी हो। राजसिंह दयाल की बड़ी अपार दया से हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, वही बात तुलसीदास जी कह देता है, क्या तुम अपने ग्रंथों के ऊपर चलते हो? तुलसीदास भी कहता, पर तेरिया माता समझो पर धन धूल समान, इतना महर ना मिले तो तुलसीदास जमान। आप बताइए क्या कहा? वो है फिर हजूर महाराज शालक राम जी कहते हैं, घर में रहो कमा के खाओ, पर धन पर तिरिया से ने ना लगाओ। बोलो किसने कही ये बातें? और यही और महात्मा जो संत सतगुरु मौजूद होते वो चार नेम कराते हैं। जब उन चारों नियमों का पालन करता है कोई, फिर कमी कौन सी रहती है? कोई नहीं न, वो गरीब नहीं रहेगा। दोनों ताकत दोनों बल का उमीर हो जाएगा, जगत का उमीर भी अगत का उमीर भी। अब किस तरह हम ज्यादा करके इन 3-4 बीमारियों में बर्बाद हो जाते हैं। ये नशे विषम पड़ के अपनी मट्टी पलीत करा लेते हैं, शराबा कबाबा माकिन हम गिर जाते हैं, इनका हम बच जाते। ये सीख हम चोरी जारी बदमाशी करना शुरू कर देते हैं तो संतों के दरबार में जाइए छूट जाती हैं, कितनी शांति मिलती है। फिर वो बच जाता है। फिर दोनों भक्ति 2 वक्त 3 वक्त 4 कितनी उमंग उठे उतनी बार बैठो ध्यान में, फिर वह पूंजी पल्ला बन जाती है। उस पूंजी वह हमारे काम आती आगे, यहां भी काम देती और वहां भी काम आती है। और ये साधन अभ्यास करनी थोड़ी बातें, वो तो मेरे तजर्बे की। आप अभ्यास करना चाहो, अभ्यास सबसे बढ़कर सवेरे का अभ्यास होता है। उसको ब्रह्म बेला कहते, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। वो बड़ा पवित्र टेम है। उस टेम में अभ्यास करने वाला उन्नति कर जाता है। 15 मिनट का साधन भी काम कर देता है। पर कब? खाना खाने पहली करो, खाना सूक्ष्म थोड़ा खाओ। अगर हम ज्यादा खाना खा लेते हैं भजन नहीं कर सकते। क्यों? वह मशीन तो उस भजन को, उस खाने को हजम करने के लिए लग जाती है। अब बताइए फिर हमारा मन कहाँ लगा? सुमन भजन में किस तरह लगेगा? वह मशीन तो उसमें लग गई। जब हम बहुत सूक्ष्म खाना खाएंगे तो जरूरी भजन में, इसलिए हम सवेरे का टाइम खाना तो खाते हैं, जोड़ जंगल जा करके न कोला करके न बैठते हैं तो बड़ा पवित्र टेम से। उस टेम में क्या मोर या सर्पियां लुटती हैं। मैं तो उड़ल कहता अमृत बटता उस टेम में। इतना पवित्र टेम है, कोई भी मानस उसमें आनंद ही आनंद मिलता है। ये महात्माओं का टेम था, अभ्यासियों का एक नेम टेम बताया था। इसीलिए राजसिंह दयाल ने क्या कहा? राजसिंह दयाल ने जीवों को छाती का ला, गरीब उम्र कोई नहीं देखा ने। उस मालिक के घर में न को गरीब है न को उम्र, सारे मालिक के बंदे हैं। वो तो दुखियों को संग लगा लेता है।
जय कोई कहता है तू एक डंग सरके मैं सरकू डंग 8, तू करड़ा होयर मैं सू करड़ा काट। अगर उस मालिक का नहीं एक डंग सरकता है तो 8 डंग सरकता है, और उसका नहीं 8 डंग भर लेता और गोदी में ठा लेता है। नहीं ठाए बस है जो भाई धरू प्रहलाद किस तरह ये परतक से देखो किस तरह ठा लिए। हम भी तो उस परमात्मा के बच्चे सा, उसके बच्चे से हमने क्यों भूलेगा, हमको भी ठाओगा। हमने भी हम उसके मन सरकार जरूर भी आप उसने याद करो तुमने याद करेगा। आप उसके बेरे में रोओगे तो जरूर बयान की तुम्हें संभालेगा। वो ऐसा अन्याय नहीं है न, जैसे माँ अपने पुत्र को चाहे लंगड़ा हो चाहे अंधा हो चाहे कानो जो बलकता है तो गोदी में उठा लेती है। इसी तरह वो माँ अपने बच्चों को उठाती है तो परमात्मा और राधा स्वामी दयाल वो राम वो खुदा सबकी माँ है और बाप भी है, भाई भी है, परिवार भी है, वो सब में है। जो तुम मानोगे वो ऐसा है। फिर वो किस तरह नहीं हमने गोदी में उठा लेगा, किस तरह नहीं हमारा प्यार करेगा। फिर हमारा विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, तब वो कर लेगा। आप ही आप दयाल है, सब आप ही आप संभाल लेगा, कोई दुख नहीं पाने देगा न। तो बाहर के बड़े बड़े मानसों प्यार करते हो कि हमारे पर आफत आएगी दीदी हमारी मदद करेंगे, अरे वो तो मुकर जाएंगे। ये बता देता हूँ, बाहर के यार दोस्त धोखा दे देंगे। एक शब्द गाया कर दे हमारे याद नहीं वो यार तन करेंगे खवार। ये बाहर के तो सब धोखा देने से, वो हमारा सच्चा यार है, वो हमारा सच्चा प्रीतम है, वो हमारा सच्चा मालिक है, वो हमारा सच्चा सतगुरु है। उसको धोखा नहीं दे सकता कदे भी। अगर कितने घर में प्यारा हो उसके बगैर पत्ता नहीं हलदार, वो बीमार हो जाए वो घर के क्या कहेंगे। अगर देव गति तो 6 महीने हो जाए बीमार के इसने ठाले के हमने ठाले सच्चे करतार। संसार तो ऐसा से मतलब का संसार होश कर चालियो जी, 5 मिनट तो नहीं रहने देंदे ने। और वो मेरा मालिक राजसन दयाल पिता वो तो बड़ा दयालु है, उसका भरोसा जो करता कभी दुखी नहीं पाता। अगर यही बात देखते हो तो मिसाल दे तुम धरू की बातें लो, सारे दुश्मन बन गए। प्रहलाद की बातें लो, भुआ ने भतीजा प्यारा हो तवा भी दुश्मन बन गई। मगर कौन था उसका सच्चा मित्र? वो राम नाम, वो कुल मालिक उसका सच्चा मीत था। वो के को प्रहलाद अगंत बचा ले मेरी भुआ, अगंत बचा ले मेरी भुआ। जब मैं होया था भुआ तन सतियेरी मांडे मैं सू थारा कुल का दीवा, अगंत बचा ले मेरी भुआ। उस भुआ ने क्या करया? कोई रहम नहीं आया, कोई दया नहीं आई ने, धोखा दिया बाप ने, धोखा दिया भुआ ने भतीजा प्यारा, सारे राजपाल सब धोखा दे दिया। एक मालिक ने उसकी मदद करी। आपको भगतान करियो तो मालिक के प्यारे थे, वो तो मालिक ही थे, सारे के सारे करन के करें।